बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करने हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो है वो फर्स्ट लेक्चर शुरू करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूँ, बता दूँ, क्योंकि जिस तरह आप लोग के फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स हुए नहीं, ठीक है, तो आप लोग के जो रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, वो बेस करते हैं आप सेकेंड ईयर के ऊपर, ठीक है। सेकेंड ईयर में जिस तरह परफॉर्म करेंगे आपके मार्क्स उस तरीके से आएंगे, तो सेकेंड ईयर पे आप लोगों ने अभी फोकस करना है, ठीक है। और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में क्या है वो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ याद रखिए, टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर की तरह ही है, 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये याद रखिए उस वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 से 12 तक थे। यहाँ पे आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर जो है वो 13 से लेके 24 तक है, ठीक है। वहाँ चैप्टर 1 से 12, यहाँ पे 13 से 24 तक आपके टोटल चैप्टर्स हैं। इसी तरह टोटल चैप्टर्स वही आपके 12 ही बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप देख ले, जिस तरह आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि उसमें आपका जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो आपके बुक का एक पोर्शन है, और अगले 6 चैप्टर्स जो है वो आपका अगला पोर्शन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि फ़र्स्ट 6 चैप्टर्स अलग है और अगले 6 चैप्टर्स अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी डिवीज़न की गई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि इस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का मेन पोर्शन है, ठीक है, और जिस पे हमने ज़्यादा फोकस करने, वो जो है आपका, और जिससे हम स्टार्ट भी लेंगे, वो आप देखें तो वो आपका चैप्टर नंबर 15 से शुरू होगा। इट मीन्स कि हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 से लेंगे। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 और 14 जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। जिस तरह यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एंड 14 है। इन दो को स्किप करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 15 होगा। 15 से लेके 21 तक की पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले पढ़ेंगे, उसकी रीज़न क्या है? याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, और वो रिएक्शंस जो है उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो वो ये कि हम ये साल के शुरू में स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके पास टाइम होता है, ठीक है, पेपर तक आप इसको जो है वो लिख रहे होते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये मैथमेटिकल जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स होते हैं, वो आप लोगों ने वो 2, 3, 4 स्टेप्स के मैकेनिज़्म हैं, उनके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे इसको हम स्टार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, और इनके टेस्ट भी होते रहते हैं साथ साथ, तो ये आखिर तक आपको इसी तरह याद रह जाते हैं। अगर हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं फिर आपके पास टाइम नहीं होता प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ये इजी है, जैसे 13, 14, 21, 22, उसमें से आप अगर देखें ये जो 2 चैप्टर्स आपके पास हैं ये वाले में, ठीक है, 13 और 14, ये आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनके हमने ज़्यादातर ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करने हैं। ये जो 2 चैप्टर्स हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इनको करने, ठीक है। ये आखिर तक ये लेके आपका 24 चैप्टर तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही है। अच्छा, इसके बाद अब इसमें आते हैं आगे हम, ठीक है। अच्छा, ये तो ये यहाँ पे जो है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास बायो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इनको हमने जो है वो शॉर्ट जो है वो फॉर्म में, मतलब इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। और ये जो है याद रखिए, इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये ज़्यादातर इनके एक्सरसाइजेस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप कम्प्लीटली आपका पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसी तरफ आते हैं कि पेपर में जो है वो इसका पेपर का पैटर्न कैसे होगा और उसमें क्या क्या है। तो जिस तरह फर्स्ट ईयर का है वो पेपर तो आप लोगों ने दिया नहीं, लेकिन उसमें ये कि बोर्ड वाला, लेकिन उसमें अतुर साहब को मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो है वो 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है, एक बी होता है और एक सी होता है। तो याद रखिए आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सी पोर्शन में आता है, ठीक है। 15 to 21 मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके 6 चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट जो है वो एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पूरा जो है एक पोर्शन बनता है। इसी तरह आपके पास जो बाकी चैप्टर 6 रह जाते हैं, ठीक है, वो सेक्शन बी होता है। तो इट मीन्स सबसे पहले पेपर में सेक्शन बी जो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो ये चैप्टर्स होंगे 13, 14, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो इस वजह से इन चैप्टर्स को हमने शॉर्ट क्वेश्चंस इसके प्रिपेयर करने, ठीक है, ताकि सेक्शन बी जो हम करेंगे एमसीक्यूज़ के बाद वो हम इजीली अटैम्प्ट कर सके, और ये एक्सरसाइज से हमने करना है।
अच्छा, और ये सेक्शन जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो सेक्शन सी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से करेंगे। और याद है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5-6 चैप्टर्स हैं इनको हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। इनके शॉर्ट लॉन्ग हमने कंप्लीट करने हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह आप देखें जो सेक्शन डी हमने करने लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी हमने देखने हैं। तो उसमें से अगर आप देखें तो आपके 3 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, उसमें से कोई से 2 करने। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, वो आपका इन चैप्टर्स में से है 13, 14 इस तरह मैंने आगे लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने नोट भी करना है। फिर 21, 22, 23, 24 ये जो 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक के अलावा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं इसको आप अटैम्प्ट ना करें, आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो दूसरा लॉन्ग है वो आपका ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक क्योंकि हमने कंप्लीट 6 चैप्टर्स A to Z किए होंगे, तो आपके इसके जितने भी पार्ट्स होंगे 5 के A, B, C जितने, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो फिर इसमें दूसरा लॉन्ग फिर कहाँ से करेंगे, तो वो दूसरा लॉन्ग अगर आप देखें तो उसके 2 पोर्शंस हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर 2 ही होते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने डिवाइड किया होता है ऑर्गेनिक और जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें। तो उसमें से याद है कि एक पार्ट आपका जो है वो आता है बाकी चैप्टर से और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें तो हम फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये क्वेश्चन आप कर ले, क्योंकि इसमें ये होगा ऑर्गेनिक तो आप लोगों ने कंप्लीट की होगी, तो इसका एक पार्ट ये कर लेंगे। दूसरा जो इसका ए पार्ट होता है वो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को इस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने ये करने कंप्लीट। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं ये पोर्शन, तो आप वो पार्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 जो है वो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें हमने ये भी देखना है, ठीक है, कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो है वो सेक्शन ए जो आपका है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो वो जिस तरह फर्स्ट ईयर में था सेक्शन है, MCQs है टोटल 17 और एक नंबर का है, और उसी तरह 17 मार्क्स का है ये भी, ठीक है। अच्छा, MCQs कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो MCQs की ज़्यादा वो टेंशन नहीं है, उसमें आप लोगों ने ये करने हर चैप्टर के एक्सरसाइज में जो 15-20 MCQs दिए होते हैं वही आप लोगों ने प्रिपेयर करने, और वो सारी बुक के आप करेंगे तो इसमें से आपके ज़्यादातर MCQs आपके हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आता हूँ कि अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम कितने मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं, सबसे पहले तो आपने जो MCQs करने हैं, ठीक है। अब हम ये ज़रा से डिस्कस करते हैं कि अगर MCQs हम फुल बुक के कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है MCQs का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, उसमें से टोटल 17 है और आपने पूरे बुक के MCQs कर लिए, ठीक है। तो उसमें से सपोज़ आपके जो है वो तो 14 तक MCQs ठीक हो गए सपोज़, ठीक है, 14 मार्क्स आपके उसमें से आ गए, ठीक है, फर्स्ट में से, क्योंकि आपसे हो सकते कोई MCQs इधर उधर से आ जाए, ठीक है, तो वो भी है। तो कम हम सपोज़ करें कि साहब के पास 14 MCQs वहाँ से हो गए। इसी तरह आपने जो है वो सेक्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें सेक्शन बी है, ठीक है, उसका ज़रा देखते हैं। सेक्शन बी है, ठीक है, वो सपोज़ आपने ये किया नहीं है इनऑर्गेनिक सपोज़, ठीक है, तो इसका मैं इधर लिख देता हूँ कि आपने कोई मार्क्स उसमें से नहीं लिए क्योंकि आपने वो बाकी चैप्टर्स नहीं किए। लेकिन आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए जो सेक्शन आपका सी है, ठीक है, और सेक्शन सी जो है याद रखें सेक्शन बी सेक्शन सी दोनों जो है वो 21 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम कितने